वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप इन एलएलपी अकाउंट कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ यूनिट है, उसको बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट करने वाले हम लोग इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट। दूसरे यूनिट में गुडविल करेंगे, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ, फिर डिसोल्यूशन। तो ये पार्टनरशिप एंड एलएलपी के अकाउंट के अंदर आएगा। पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो आज का जो वीडियो रहेगा वो इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगा बच्चों। तो सिर्फ आज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट करने वाले। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है बिजनेस कैरिड ऑन ऑल बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कोई भी एक बिजनेसमैन इसके अंदर डिसीजन लेगा तो बाकी सब बिजनेसमैन भी इस पे एग्री करेंगे। एक का जो भी फाइनल डिसीजन होगा, पार्टनर सबकी होनी जरूरी नहीं है। फिर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, यानी इसके अंदर जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की अनलिमिटेड है। अगर कभी कोई लोन पेमेंट की बारी आए और इनका पैसा इनके पास अवेलेबल नहीं है तो इनके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर पेइंग ऑफ द लोन। नेक्स्ट पॉइंट है एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, यानी ये पार्टनरशिप मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा यानी 50 तक की भी लिमिट है। तो ये फॉर्म करने के लिए आपको ये मिनिमम 2 बंदों की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ये पार्टनरशिप डीड में पहले ही डिस्क्राइब हो जाता है कि भाई क्या हिसाब से हम प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस। इसका अंदर यहाँ पे जो भी पार्टनर्स है वो एक साथ बिजनेस करे और कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करे। यानी 3 पार्टनर्स हैं और 2 लोग अलग बिजनेस कर रहे हैं तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। तो एक साथ मिलके तीनों बंदे एक ही बिजनेस करें with the motive to earn a profit for the business. So next point is an agreement entered into by all person concerned, यानी कोई भी बंदा एग्रीमेंट में एंटर करेगा तो वो यहाँ पे या तो रिटर्न हो सकता है या तो वो ओरल भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द कंडीशन। हम इसके अंदर अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट है, फिर पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो नॉर्मल हम बनाते ही हैं। इसके अंदर एक नया अकाउंट बनाएंगे हम अप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप में एक जो पार्टनर्स के नॉमिनल एंट्री होती है, जैसे सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट टू पार्टनर, तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पीएनएल अकाउंट जैसे सैलरी टू पार्टनर है तो वी हैव टू राइट इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर कैपिटल भी 2 टाइप के होते हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल कभी चेंज नहीं होगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमेशा फ्लक्चुएट होगा, डिपेंड ऑन नेट प्रॉफिट, डिपेंड ऑन विड्रॉवल फ्रॉम द कंपनी। तो ये चीजें हमें ये इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है बच्चों। फिर है आपका इंट्रोडक्शन वाई पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है क्या? इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर मे नॉट बी इन पोजिशन टू कोप अप विद द फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल डिपेंड ऑफ द प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड। यानी सोल प्रोप्राइटर अकेला एक बंदा सारे बिजनेस को काम नहीं चला सकता। एज अ रिजल्ट 2 और मोर इंडिविजुअल मे डिसाइड टू पूल देयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स टू कैरी ऑन अ बिजनेस। तो हम यहाँ से 2 या 4 या 5 या लिमिट है 50 तक का, वहां तक को पूल यानी ले सकते हैं कंपनी के अंदर। तो फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हम इंक्लूडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग फॉर एडमिशन, पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, पार्टनर हैव been discussed in succeeding unit of this chapter। तो ये सब चीज हम आगे के चैप्टर में इसे यूनिट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 1, 2, 3, 4 गुडविल, डेथ, रिटायरमेंट बताया था मैंने आपको। तो कोई एडमिशन हो रहा है तो फिर अलग ट्रीटमेंट करेंगे, रिटायरमेंट हो रहा है तो अलग ट्रीटमेंट करेंगे, डेथ हो रहा है या कंपनी डिसॉल्व हो रही है। डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो एक डेफिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट का। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 person who agree to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी सब मिलके भी काम कर सकते हैं, कोई अकेला बंदा भी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, मगर इसका डीड पहले ही एग्रीमेंट बन जाएगा। फीचर ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अ फॉर्मल और रिटर्न एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें पहले बताया मैंने, आपको कोई रिटर्न पेपर की जरूरत नहीं, ओरल भी कर सकते हैं। Business, a partnership came into existence only when a partner began to carry business according with their agreement। या जो भी उन्होंने बात तय की होगी उस हिसाब से अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस कंसीडर किया जाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो एग्री रहेगा आपका इनिशियल स्टेज में ही, जैसा देना है वैसा बांटेंगे, इक्वल बांट सकते हैं।
depend on the capital ratio. Mutual agency, business is carried only on by all or any of them acting for all. यानी यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एक बंदा भी अगर डिसीजन ले रहा है तो उसके भी आप पे अब सारे पार्टनर्स को एग्री करना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज माइनर एज ए पार्टनर. माइनर को हम ले सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में. कंडीशन है कि खाली उसको प्रॉफिट में लेंगे, लॉस के अंदर उसको नहीं कंसिडर करना. इफ द पार्टनरशिप फॉर्म सफर लॉस देन इट विल बी बॉर्न बाय अदर मेजर पार्टनर. यानी जो बड़े बंदे हैं 18 साल के ऊपर वो बॉर्न करेंगे लॉस को. प्रॉफिट होगा तो ही माइनर को देना. कंडीशन वही स्टार्टिंग में बताया था, नंबर ऑफ पार्टनर कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50. द नेक्स्ट पार्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपका इसके अंदर जो पर्सनल प्रॉपर्टी वो इंक्लूड नहीं होती है, कंपनी तक है वही काम करे. A limited liability partnership is a hybrid business structure combining the flexibility of traditional partnership with the limited liability protection of the corporation. Partner are not personally liable for business debt. Personally liable नहीं है partners individual. Or the negligence of other partner, limiting their risk to the capital contribution. It is a separate legal entity allowing it to own property and should or be used. Advantage क्या है LLP का? LLP is organized and operate on the basis of agreement. यहाँ agreement बनेगा. Enable professional technical expertise रहेगी. The financial risk taking capacity. Limited liability of partners in case of corporate entry along with the flexibility of partnership without imposing detailed legal and procedural requirement. Lower registration cost, कम खर्चा इसके अंदर registration के अंदर. Audit not mandatory, subject to turnover capital contribution benchmark. यहाँ पे auditor भी compulsory नहीं है. Challenges क्या है इसके अंदर? Public disclosure of financial statement ये करना पड़ेगा. No option for equity investment. Extensive penal provision for non-compliance. Definition of LLP क्या है? LLP is a partner form and registered under Act and Limited Liability Partnership Agreement. तो बच्चों सिंपल वे में ये है कि भाई LLP फॉर्म करेंगे तो एक जो मेजर फायदा है इसका कि आपका पर्सनल प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रॉपर्टी दोनों कानून के नज़र में अलग है. ये सिंपल चीज़ है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में. अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आपको लोन अगर बच गया तो घर की प्रॉपर्टी भी जाएगी और लिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा नहीं है. नेचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. A limited liability partnership is a body corporate form incorporate legal entity separate from that of its partner. यानी बिजनेस और पार्टनरशिप का जो पर्सनल प्रॉपर्टी वो अलग अलग है. A limited liability partnership should have perpetual succession यानी वो कंटिन्यू चलती रहेगी. Any change in partnership limited liability partnership should not affect the existing right or liabilities of limited liability partnership. कोई चेंजेस बदलाव हो रहे हैं तो कंपनी पे कोई इफेक्ट ना करें. नेक्स्ट पॉइंट है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड. द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 shall not apply to the limited liability partnership. यानी ये रूल LLP के लिए अप्लाई नहीं करना. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ LLP है तो एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप shall have at least 2 पार्टनर, कम से कम 2 बंदे हो. So the next point is designated partners. कौन बंदे काम करेंगे? As per section 7 LLP Act, every limited liability partner should have at least 2 designated partner. 2 कम से कम बंदे वहाँ काम करने चाहिए और उसमें भी कम से कम एक बंदा इंडियन होना चाहिए. बाहर फॉरेन वाले को भी ले सकते हैं मगर एक बंदा इंडियन होना कंपलसरी है. अब बच्चों थियरी पार्ट थोड़ा और लेंदी है इसका, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इसका थियरी पार्ट. फिर गुडविल, फिर रिटायरमेंट ये करेंगे. होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है. सारी थियरी को ध्यान से पढ़े. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू.